गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हिंदी रीडर में पार्ट 9 कंप्लीट हो गया है। आज हम करेंगे पार्ट 10 उम्मीद। उम्मीद होती है आशा। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं हम सबकी सुरक्षा और देश की सुरक्षा कौन करते हैं? सैनिक। तो इस पार्ट में मैं से एक वीर बलिदानी सैनिक की कहानी पढ़ेंगे। मेजर बलराज के घर का हर सदस्य खुश था। इस हफ्ते मेजर छुट्टियों में घर जो आने वाले थे, सबसे ज़्यादा चहक रही थी उनकी दुलारी रोशनी। रोशनी उनकी बेटी। उसने तो पूरी सूची बना रखी थी कि पापा के आने पर उसे क्या क्या चाहिए, कहाँ कहाँ जाना है। हमेशा की तरह रात के खाने के बाद पूरा परिवार समाचार देखने बैठा। समाचार सुनकर सबके पैरों तले की जमीन खिसक गई। सीमा पर दुश्मनों के औचक होता है अचानक हमले और मेजर बलराज के लापता होने की खबर थी। सब अवाक थे। अवाक होता है हैरान थे। दादी जी ने रोशनी को कमरे में भेज दिया। सबके मन में उथल पुथल मची थी। अगले दिन सुबह सुबह रोशनी ने दादाजी से पूछा, दादाजी आप भी तो सेना में थे, आप बताइए न, क्या पापा कभी लौटकर नहीं आएंगे? सेवानिवृत्त कर्नल, सेवानिवृत्त होता है पदमुक्त कर्नल, दादाजी ने रोशनी को अपने पास बैठाया और बोले, बेटा तुम्हारे पापा भारतीय सैनिक हैं। भारतीय सैनिक हमारे देश की आन बान शान होते हैं। ये किसी से डरने वाले या किसी के सामने झुकने वाले नहीं होते। ये आत्मबल और आत्मविश्वास से भरे होते हैं। इनके पास यदि अस्त्र शस्त्र खत्म भी हो जाए तो भी ये दुश्मनों पर कहर ढाते हैं। जब ये सरहद पर होते हैं तभी हम अपने अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, तो हमारी रक्षा कौन करते हैं? भारतीय सैनिक। इनके बिना हमारे देश का कोई अस्तित्व नहीं है। भारतीय सैनिक देश रक्षा के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं। हमारा देश हमेशा से वीरता एवं बलिदानों का देश रहा है। भारत के हर एक कोने में ऐसे ऐसे वीरों ने जन्म लिया है जिन्होंने देश की रक्षा में अपने प्राणों का बलिदान दिया है। आज मैं तुम्हें हमारे वीर सैनिक मेजर धन सिंह थापा की कहानी सुनाता हूँ। तो यहाँ पे दादाजी रोशनी को मेजर धन सिंह थापा की कहानी सुनाते हैं। मेजर थापा 10 अप्रैल 1928 को शिमला में जन्मे। तो उनका जन्म कब और कहाँ हुआ? 10 अप्रैल 1928 को शिमला में जन्मे। नेपाली मूल के भारतीय थे। 21 वर्ष की आयु में वे फौज में भर्ती हुए। कितने वर्ष की आयु में? 21 वर्ष की। वे बहुत ही मितभाषी और मेहनती अधिकारी थे। अनावश्यक बोलना और खुद को बहादुर जताना उनके स्वभाव में शामिल नहीं था, यानी कि वो ज़्यादा नहीं बोलते थे। 20 अक्टूबर 1962 को अचानक चीन ने भारत पर हमला कर दिया। कब किया? 20 अक्टूबर 1962 को। अचानक हुए इस हमले के कारण भारतीय सेना को तैयारी का अवसर ही नहीं मिला, तो चीन ने अचानक ही हमला कर दिया। सेना के कमांडर ने मेजर धन सिंह थापा को 8वीं गोरखा राइफल्स की प्रथम बटालियन के जवानों को लेकर लद्दाख के मोर्चे पर जाने का हुक्म दिया। जबकि चीनी सैनिक लद्दाख में बहुत सारी चौकियां पहले ही बना चुके थे और उनके पास भारी मात्रा में गोला बारूद और बंदूकें थी। इधर मेजर थापा को छोटी छोटी चौकियां बनाने का हुक्म दिया गया। उनके पास केवल 28 सैनिक और थोड़े बहुत गोले बारूद और बंदूकें थी। धन सिंह मोर्चे पर रवाना हो गए। तो प्यारे बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, यानी कि पार्ट 1 हमने पढ़ लिया है और जो बच गया पार्ट 2 वो हम कल करेंगे। तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। थैंक यू।